है, और इसलिए थोड़ा मैं आपको समझाती भी जाऊंगी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बटन दबाएं और 500 साल या 100 साल या 50 साल या 2 साल का भी जो मलबा बना हुआ है, जो माहौल को गर्म कर रहा है या सर्द कर रहा है, या आप एक्सट्रीम मौसमियात देख रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट देख रहे हैं, जो पाकिस्तान ने 20 साल में कोई मेरे ख्याल में 152 देखे हैं सीरियस। उसमें फ्लड्स हैं, उसमें ड्राउट है, और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने अब पाकिस्तान को 23 मोस्ट ड्राउट हिटन कंट्रीज़ में शुमार किया है। ये भी आपको मैं बताती चलूँ कि जो माहौलियात का ग्लोबल तनाजुर है वो पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट करता है। पाकिस्तान 10 ममालिक में है उन दुनिया में जो मुतासिर हैं सबसे ज़्यादा, यानी इट इज़ द 10th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, वन ऑफ द 10th मोस्ट, बल्कि कुछ लोग कहते हैं 7वें नंबर पे है। पिछले साल तो 5वें नंबर की भी बात हुई। तो आपका शुमार बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। कुछ बहुत से असरात इसके जो खित्ते में आलूदगियां हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस बनती जा रही हैं और तपता जा रहा है आपका माहौल, उसकी वजह से होता है। और कुछ आपने इक़दामात अपने घर में भी लेने होते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी इशू है, ये एक आलमी इशू है। और इस तनाज़ुर में आपको समझाऊं कि पाकिस्तान जो सारे ममालिक की, इसलिए कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा COP26, COP25, ये इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि वहाँ बात होती है कि एक मुल्क प्लेज करे और दूसरा ना करे, तो फिर आप देखते हैं कि उसका उसकी असरात में नफ़ी होती है। और ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है 1% से कम है जी, 1 से कम है पूरे ग्लोबल पोल्यूशन इंडेक्स में, इमिशंस के इंडेक्स में, जो आपकी गाड़ियों, आपकी स्टील मिल्स, आपकी फर्नेसेस, इन सब चीज़ों से निकलता है। तो ये, और एग्रीकल्चर से भी, हर चीज़ से। तो ये एक तनाज़र है पाकिस्तान का कि कहाँ खड़े हैं हम पूरे दुनिया के तनाज़र में। और दूसरी बात यह है कि लेकिन हमने अपने लोगों को भी, हर मुल्क अपने लोगों की पहले तहफ़्फ़ुज़ सोचता है, और हमारा काम है कि हम इसे आपके सामने इसे मुसलसल इशू सामने लेके आएँ। ये कोई एक हादसे की बात नहीं है, ना ये एक हादसे की बात है या एक हीट वेव की बात है या एक पानी की किल्लत के सीज़न की बात है। जब इंडस आपने देखा कितना ड्राई हुआ है, कोटरी से डाउनस्ट्रीम तो बिल्कुल पानी की ऐसा लगता है कि रेती लगी हुई है, और इससे आपके आधे ब्रेड बास्केट जो सिंध है उसके क्रॉप्स, उसकी एग्रीकल्चर वो बहुत सख्त मुतासिर है। फूड सिक्योरिटी और ग़िज़ाई किल्लत में इसका बहुत असर होगा। इसलिए हमारी आगाही बहुत ज़रूरी है। मुल्क में अगर आगाही नहीं होगी, मीडिया को नहीं पता होगा और आपके तवज्जुह से हम कोई मंतकी बात नहीं कर सकेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। सब पूछेंगे भाई क्यों, कैसे हो रहा है, क्या हुआ। ये बातें करनी, शेयर करनी बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें ज़राए इब्लाग का सबसे बड़ा हाथ है दुनिया में। अभी मिनिस्ट्री में कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, अफसोस से मैं कहूँगी, नहीं है। अफसरान भी बहुत कम हैं और कैपेसिटी भी बहुत कम है। बिलियन ट्री सुनामी चल रही थी जो KP की है, और उसमें कुछ हमें तशवीश भी है और सवालात भी उस पर उठे हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी जो है सारे सूबों की है, प्रोजेक्ट है। इसमें सारे सूबे अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन आधी PSDP की कर रहे हैं और बाकी आधी आप देख रहे हैं वफाकी हुकूमत कर रही है। तो ये बस यही प्रोजेक्ट है इस महकमे का, लेकिन इसके काम बहुत और हैं। यानी कि दूसरे सूबों को कहना कि आप अब ये अपनी पोल्यूशन कम करें, आप अपने दरिया में जो आपकी शाहरग है, इंडस रिवर पूरे मुल्क की शाहरग है, 90% आपका एग्रीकल्चर इससे मुंसलिक है। तो ये सारी बातें करने की हैं। ये क्यों कम हो रहा है, इसमें आलूदगी इतनी क्यों हो रही है, ये तो हमने खुद करने हैं। हमने एक्शंस बहुत सारे लेने हैं, और वो शायद इतने ग्लैमरस नहीं हो कि आपने 300 ट्रीज उगा दिया। आप ज़रूर उगाएं और उगाते जाएं, लगाते जाएं, कतरा कतरा दरिया बनता है। लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता चुकी। पाकिस्तान एक सबसे कम 1% ग्लोबल इमिटर है।
1% से कम 0.98 है, लेकिन अपने मुल्क और दुनिया में नंबर 5 आ चुका है एज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पानी के हवाले से। और इस पे देखिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का तो पानी से भी असर पर होता है, जब वो ग्लेशियर मेल्ट होता है, जब वो दरिया बिल्कुल खुश्क साली की तरफ जाता है। 3rd मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड, तीसरा। और 2025 तक पता नहीं ये बातें पहले क्यों नहीं की गई, मैं 2 साल से सेनेट में कर रही हूँ, आप तो सुन रहे हैं, लेकिन 2025 में पाकिस्तान वाटर स्कैर्स भी हो सकता है। वाटर स्ट्रेस से स्कैर्स होना एक UN रैंकिंग होती है, क्लाइमेट रैंकिंग होती है, जो बहुत ही आपके लिए मुज़िर होगी। यानी कि पानी की रैशनिंग भी जैसे दूसरे साउथ अफ्रीका में हो रही है वहाँ हो सकती है। और मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डरा रही हूँ कि जो भी हुकूमत करती है, कोई भी जो असल मनसूबाबंदी करने की है वो अवाम के साथ होती है। बिहेवियर चेंज और लाइफस्टाइल चेंज में फ़र्क होगा। सुहेल साहब अगर 3 बाल्टियों से पानी नहाएंगे तो मैं कहूँगी कि आप शावर ज़रा हल्का करें और 1 या 2 बाल्टी से नहाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भी ना मिले आपको। मेरा ये मकसद होगा आपसे शेयर करने का। और अब फिर वापस मैं आऊँगी जो नॉर्थ और साउथ में हमारे असरात हैं। आपने देखा हमारी बर्फानी झील एक शिस्पर में फटी वो। और अब न्यूज़ अपडेट्स।